नमस्कार। इर्द गिर्द में आपका स्वागत है। आज कई हफ्तों बाद मैं आपसे रूबरू हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी अनुपस्थिति में चैनल के मेरे अन्य साथियों को, मित्रों को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और उनकी हौसला अफजाई की। मैंने वायदा किया था कि हर शनिवार को आपको एक कहानी जरूर सुनाने आया करूंगा, लेकिन वायदा पूरा नहीं कर पाया। कई शनिवार गुजर गए। मेरे कुछ साथियों ने, मित्रों ने, बच्चियों ने, नन्ही परियों ने, बेटियों ने मेरा हालचाल पूछा, चिंता व्यक्त की टिप्पणियों के माध्यम से। तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर आप सबको बहुत ठीक, स्वस्थ, प्रसन्नचित रखे। और आप मुझसे पूछेंगे कैसे हो, तो मैं कहूँगा ठीक ही हूं। तो ये कहानी मैं आज आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको एक राज की बात बता देता हूं। पर ये एक ऐसी राज की बात है, एक ऐसा जो आप नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन चलिए मैं अभी नहीं बताता, इसे वीडियो के बीच में, कहानी सुनाते बीच में या कभी भी अंत तक मैं उसे बताऊंगा। और वो ऐसी बात है कि आप सुनकर बहुत खुश होंगे और टिप्पणी किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो आज का ये खास वीडियो, ये खास कहानी अपनी प्यारी सी बिटिया स्वाति को समर्पित करता हूं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबस शहर में जन्मे जेम्स थर्वर की एक कहानी है, नेबला। आपको सुनकर आनंद आएगा। कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। और आपसे गुजारिश है, कहानी शुरू करूं उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आप आए हैं तो, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और बताइएगा कि आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे या आपको आनंद नहीं आ रहा है। शुरू करते हैं कहानी। शांति प्रिय नेबला। सांपों के देश में एक नेवला पैदा हुआ। जहां सांप होते हैं वहां नेवले खुद ब खुद चले आते हैं। दोनों के बीच शत्रुता भाव रहता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आक्रमणकारी हैं। तो ऐसे एक जंगल में, ऐसे एक देश में एक नेवला पैदा हुआ जो सांपों से ही क्या, किसी भी जानवर से लड़ना नहीं चाहता था। सारे नेवलों में ये बात फैल गई। वे कहने लगे कि अगर ये किसी जानवर से नहीं लड़ना चाहता है तो ना लड़े, क्या फर्क पड़ता है। मगर सांपों से लड़ना और उनका खात्मा करना तो हमारा धर्म है। नेवले का यही फर्ज है, हर नेवले का यही फर्ज है। फर्ज क्यों? फर्ज क्यों? शांति प्रिय नेवले ने पूछा। उसका ये पूछना था कि ये चर्चा फैल गई कि ये नेवला न केवल सांपों का हिमायती है बल्कि नेवलों का दुश्मन भी है। नए ढंग से सोचता है। ये नेवला जाति की परंपराओं, आदर्शों का विरोधी है। जाहिरा तौर पर नेवले उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुतमईन थे और ये चाहते थे कि ये शांति प्रिय ना रहे, सांपों से युद्ध करे। वो पागल है, उसके पिता ने कहा। वो बीमार है, उसकी मां ने कहा। वो बुज़दिल है, उसके भाइयों ने कहा। तब तो जिन नेवलों ने उसे देखा भी नहीं था, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया
कि वो सांपों की तरह रेंग कर चलता है और नेवला जाति को नष्ट कर देना चाहता है। शांति प्रिय नेवले ने प्रतिवाद किया कि मैं तो शांति के साथ रहना चाहता हूं, शांतिपूर्वक सोचने समझने की कोशिश कर रहा हूं। सोचना तो गद्दारी की निशानी है, एक नेवला बोल उठा। सोचना तो हमारे दुश्मनों का काम है, दूसरा नेवला चिल्लाया। फिर तो यह भी अफवाह फैल गई कि सांपों की तरह उस नेवले के भी जहर के दांत हैं। तब उस पर मुकदमा चला और बहुमत से उसे देश निकाले की सजा दे दी गई। जो दुश्मनों के हाथों मारा नहीं जा सकता, वो अपने ही लोगों के हाथों काल कवलित हो सकता है, मारा जा सकता है। उसके अपने ही उसका शिकार कर सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहानी खत्म हुई। कहानी खत्म होने के बाद अब सुनिए उस बात को जिसका मैंने वीडियो के शुरू में आपसे वायदा किया था कि आज आपको एक राज बताऊंगा। तो सुनिए, मेरे जीवन का 1 वर्ष आज और कम हो गया। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि मेरे जीवन के अनुभव में 1 वर्ष और जुड़ गया। आप सबका प्यार, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका स्नेह सदा यूं ही बना रहे और आप सब गतिमान रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया ज़रूर कीजिएगा और घंटी का आइकॉन भी दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।